तो स्वागत है बच्चों को और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका बड़ा एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक मैं चालू कर चुका हूं, काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने 19 अध्याय कंप्लीट कर दिए। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो, और साइंस की बात करें तो मैं 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। साथ में इंग्लिश चला रहा था मैं, तो इंग्लिश का पार्ट कर चुका हूँ मैं 10 कंप्लीट, और मैं भी 11th कर चुका हूँ। 11th अगर नहीं किया तो मैं डाल दूँगा 1-2 दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 15 पार्ट होंगे, ज़्यादा होंगे नहीं। ठीक है, चलिए आज आपको सामाजिक विज्ञान का राजनीति का अध्याय 8वां कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र चालू हो जाएगा। अर्थशास्त्र में भी 4-5 ही चैप्टर है, उसमें भी जल्दी निपटा देंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे हिंदी, और साथ में आपकी इंग्लिश रहेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों चालू करेंगे साथ में, और जितना हो सके मैं संस्कृत का भी स्टार्ट कर दूंगा, आपको आंसर क्वेश्चन बताना और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन रहेगा आपका कि लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? द। इसका आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बा। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। आगे है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? सबको पता है, 70 लोगों को पता है कि 18 वर्ष से वयस्क मताधिकार की। आगे है कि जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा युक्त कथन संबंधित है किसकी बेस पे है आपका? चौथे का आपका आंसर हो जाएगा आ, लोकतंत्र से। ठीक है, पाँचवीं की हम बात कर लेते हैं। इसमें 2 हैं, 5 और 6। तो पाँचवीं की बात करते हैं। इसमें से लोकमत के मार्ग में बाधा बनता है, मतलब बाधा है, क्या चीज़ है बाधा? 505वें का आपका कैंसर हो जाएगा आ, जातिवाद। ठीक है, आगे दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा द, अमेरिका। ओके, सबसे पहले लोकतंत्र वही चालू हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। आपसे मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आई थोड़ी बहुत तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें। अब एक वाक्य में जो उत्तर है उसका देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, काफ़ी सारे हैं इसमें 1 नंबर पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आंसर बताता हूँ आपको। चलिए, आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का आप देख सकते हैं, तीसरे का, चौथा और 5वां इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये 5 के आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बाकी 5 का आंसर मैं कोशिश करूँगा आपको कहाँ दे दूँ, स्क्रीन जो कमेंट रहता है उसमें पिन कर दूँगा कि 5 का मिला नहीं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी आपको बता देता हूँ इसका आंसर के साथ। पहला है, लोगों को अक्षरों का ज्ञान ना होना किसके बराबर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर है, निरक्षरता होता है। ठीक है, आगे लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव, तो दूसरे का डी आंसर हो जाएगा आपका। आगे है कि जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं, तीसरे का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका ए। चौथा है, भारतीय लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौतियाँ, तो आपका बच्चा है जातिवाद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन और आंसर की, और मेन जो है ना आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों यहाँ से यहाँ तक। चलिए आंसर के लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन के साथ। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका आंसर का भी स्क्रीनशॉट में लेता हूँ। देख वैसे आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? वैध शासन। दूसरा सांप्रदायिकता क्या है? तीसरा भारत में गरीबी के उन्मूलन के 2 उपाय दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर, तीनों के आंसर लगातार। सबसे पहले का आंसर क्या है? वैध शासन, वैध सरकार, वैध शासन क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक क्लियर कर सकते हैं, वैध सरकार कहते हैं चाहे वो अल्पसंख्यक लोगों की हो, ज़रूरी नहीं है 1 और ये इसको हटा देना, चाहे फिर वो अल्पसंख्यक लोगों की हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें से डबल भी दिया, थोड़ा सा हिसाब से लिख लेना। जैसे चुनाव के द्वारा 2 बार हो गए, चुनाव के द्वारा बहुमत के आधार पर ये डबल हो गया। विधानसभा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके बहुमत दल के नेता को विधानसभा मुख्यमंत्री और केंद्र में उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं प्रधानमंत्री का पद धारण करना पड़ता है इस प्रकार की विधि को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आंसर देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता की अवधारणा या अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरोधी व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने का तथा उनके संरक्षण के देने की भावना का मात्र देती है। या इसका आंसर हो गया। आगे भारत में गरीबी के उन्मूलन के 2 उपाय बताना। चलिए आंसर देख लेते। तो ये इसके गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए, किसानों को सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएं, पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित किया जाए। ये काफ़ी सारे हैं, जैसे पहला यहाँ लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं आप। पहला लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, और जोड़ा जाए और चौथा ये हो जाएगा आपका 4 पॉइंट हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि लोकतंत्र की चुनौतियों का अर्थ क्या है और लोकतंत्र क्या है। ये दोनों का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका आंसर है, चुनौतियों का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियों का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, आप समझदार काफ़ी हैं वैसे भी, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब क्या है, लोकतंत्र का आंसर भी बताना है आपको। तो लोकतंत्र क्या है, इसका आंसर ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ देना इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दीर्घोत्तरीय 4 नंबर का पूछा गया है कि लोकतंत्र शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके आंसर देख लीजिए। तो आपका आंसर ये रहा कि लोकतंत्र राजनीति, पहला है लोकतंत्र राजनीति सामाजिक और आर्थिक जैसे जीवन के हर क्षेत्र में समानता का आश्वासन देती है। दूसरा ही ले सकते हैं, तीसरा ही ले सकते हैं। और इसका अगर बड़ा लिखना है ना तो मैं नीचे आपको दे देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं और बता देता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं इनके बारे में और डिटेल में लिख सकते हैं कि जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शासन प्रणाली, थोड़ा सा इसमें लिखते हैं इतना सा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी ओर, आगे लिख सकते हैं उसके आगे का दूसरा पॉइंट नैतिक विकास में सहायक, और इसका लिख सकते हैं आप कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भी देख सकते हैं आप, लोक शिक्षण का सर्वोत्तम, इसका पूरा लिख सकते हैं, देते हैं यहाँ तक। चौथा देख लेते हैं, चौथा लोगों में देशभक्ति उत्पन्न करती है, इसके 4 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ओके। तो इसका भी लिख सकते हैं, पूरा लिख लें इसका तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ लें 5 का भी आप पूरा लिख लें तो और बेटर रहेगा, आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे इसी में से आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये आपका आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। क्या क्या है, नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें से इससे फैसले बेहतर हो सकते हैं, बेहतरीन आते हैं, ठीक है। आगे हैं, टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है, फिल्म और औसत दर्जे की जगह देता है। और इसके डिटेल में भी आप लिख सकते हैं, आप कैसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इतना ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। जितना स्क्रीनशॉट ले लिया उतना ही कर सकते हैं, ले लें। और थोड़ा सा और बचा हुआ, एक लाइन और बची हुई, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट पूरा ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ये परिणामों का मूल्यांकन मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, आप बुक में चाहिए, बुक में सब कुछ मिल जाएगा, ओके। बुक में जाके आप क्लियर कर सकते हैं हर चीज़। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, वो भी लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी, व्याख्या कीजिए। इसकी बता देता हूँ आपको आंसर। तो आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। सबसे पहले आधार तैयार करने की चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना, ये मेन चुनौतियाँ हैं। इसका आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज 4 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको लगभग 70 से 100 के बीच में आपको शब्द लिखना है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बड़ा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। ये पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ है क्या। जी नहीं, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है आपका, मतलब 8वां चैप्टर खत्म हो चुका है, इसका मतलब राजनीति खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं अर्थशास्त्र पे, आपको कल से एक वीडियो बनाएगा, अर्थशास्त्र कंप्लीट करा देंगे 4 दिन में। साथ में आपको 4 दिन के अंदर इंग्लिश भी कोशिश करूँगा पूरा कंप्लीट करने का। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आप तक पहुँचे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।